नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी एस योगेश वर्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कैसे हम नया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय। दोस्तों, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की होती है। अगर आप किसी बैंक में भी जाएंगे लोन फाइनेंस करवाने के लिए कि हमें बिज़नेस पर्पज़ के लिए कोई लोन चाहिए इतने अमाउंट का, तो वो भी सबसे पहले आपसे जीएसटी नंबर ही मांगेगा कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये बहुत अपने लिए कंपलसरी हो गया कि अपन कैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लें और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड चाहिएगा, हमें पैन कार्ड चाहिएगा, फ़ोटो चाहिएगी और बिज़नेस प्लेस का जो प्रूफ है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिएगा और रेंट डीड लगेगी। मोबाइल नंबर चाहिएगा और मोबाइल नंबर वो ही दीजिएगा जो आधार से लिंक हो, क्योंकि अब 2023 में थोड़ी प्रोसेस चेंज हो गई है तो अपन को आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप आधार वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो आपका बिज़नेस प्लेस वेरीफाई करने आएंगे और उसके बाद ही वो नया जीएसटी नंबर अलॉट करेंगे। अपन को जीमेल आईडी चाहिएगी, नेम ऑफ फर्म का क्या आप नाम रखना चाहते हो और एचएसएन कोड कि आप किस चीज़ की आप सप्लाई करोगे। ठीक है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलते हैं जीएसटी साइट के ऊपर, gst.gov.in। आप साइट पे जाके जो नया रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे टैक्स पेयर को सिलेक्ट करिएगा। स्टेट है आपका, जो भी जिस भी स्टेट में आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। लीगल नेम ऑफ द बिज़नेस, यहाँ पे जो पेन में आपका जो भी नाम है वो ही यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे पेन नंबर डाल दीजिएगा अपने। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए। अब OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे जाएगा, तो ये दोनों OTP अपन को डालना कंपलसरी है। ये अपना मेल का आ गया यहाँ पर और मोबाइल का 726। ये अपना TRN नंबर हो गया। इस TRN नंबर को आप यहाँ पे से कॉपी कर लीजिएगा। और ये TRN नंबर आपकी जो मेल आईडी है उस पर भी चला जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपका TRN नंबर आ गया है यहाँ पर, क्योंकि अब हमें पार्ट बी भरना पड़ेगा। ये पार्ट 1A था, अब हमें पार्ट बी भरना पड़ेगा इसका। ठीक है, प्रोसीड कर दीजिएगा यहाँ पर।
OTP गया, मेल या मोबाइल नंबर जिस पे भी, बस एक OTP चाहिए हमें। यहाँ पर को अब एडिट करना है इसको, पार्ट बी को। अब हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना होगा। बिजनेस डिटेल्स है, प्रोमोटर पार्टनर की डिटेल्स है, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, अगर एडिशनल प्लेस भी है उसकी डिटेल चाहिएगी। गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पे HSN कोड होगा, आधार का ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पे लीगल नेम आ गया है ऑटोमेटिक, अपन ने पहले पार्ट ए में जो फिल किया था। यहाँ ट्रेड नेम डाल देंगे, यहाँ पर जो भी अपन अपना नाम रखना चाहते हैं। बेकरी का अपना बिजनेस है तो अपन यहाँ पे बेकरी का जो अपना नाम है वो डाल देंगे। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म है अपनी, तो अपन को यहाँ पे वो चूज करना होगा। अगर आपका एडिशनल ट्रेड नेम है तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम को अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर में रहना चाहते हैं तो इसको नो रखिएगा। रीज़न क्या है आपका कि आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया है या वॉलंटरी आप लेना चाहिएगा, तो अपन यहाँ पे वॉलंटरी डाल देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 अप्रैल 23 से अपन इसको स्टार्ट किया अपन ने। और अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है इससे पहले भी, तो आप वहाँ यहाँ इसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। सेव कर दीजिए इसको। अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल जाएगी यहाँ पर। जो भी आपके पेन में इंफॉर्मेशन है और आधार में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा, वरना मिस आ सकता है आपकी। यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर डालें वो वही डालें जो आधार से लिंक है, क्योंकि आपके आगे जाके आपका वेरिफिकेशन होगा। तो जो आधार वेरिफिकेशन में आपके जो मोबाइल में नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP चाहिएगा, वो हमें चाहिएगा बाद में। मोबाइल नंबर अपना जो मेल ID है वो डाल देंगे यहाँ पर। जेंडर चूज कर लेंगे। डेजिग्नेशन क्या है आपकी? प्रोप्राइटर। कंपनी की केस में आप डायरेक्टर तो यहाँ पे DIN नंबर डाल दीजिएगा। सबसे पहले आप पिन कोड ही डालिएगा यहाँ पर, उससे कुछ डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है।
यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी। मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 100 KB के यहाँ पर, तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा अपनी फ़ोटो। ये अपन ने पहले इसको साइज़ कर रखा है इसकी। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पे आप इसको ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी कर दीजिएगा, अगर आप खुद ही अपने जो फॉर्म है उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी बनना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए। इसको आप यस कर देंगे जो आप तो आगे की जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। ऑथराइज सिग्नेटरी में भी वो सेम डिटेल्स ले लेगा। और अगर आप किसी और को ऑथराइज सिग्नेटरी करना चाहते हैं तो उसको नो रखिएगा और इसमें यहाँ पे डाल दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक सेव आ गई। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा यहाँ पर। अगर आप कोई सीए को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं या खाली छोड़ दीजिए। अब अपना जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। पिन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पर। ये अपन अपना जो घर है उसी से अपना जीएसटी नंबर ले रहे हैं। अगर आपने कोई शॉप वगैरह रेंट पर ली है तो यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स दीजिएगा उसकी। शॉप नंबर क्या है, कौन सी स्ट्रीट है और कहाँ पे लोकेटेड। आपका पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन कोड से ही ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे अपन को अपना वार्ड चूज करना है कि आपका जो वार्ड है वो कौन सा है। कमिश्नरेट जो आपका वो है, रेंज आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कैसे आपने रेंट पे लिया है या आपका खुद का है वो यहाँ पे जाएगा। अपन को अपन इसको रेंट पे लिया है तो यहाँ पर रेंट चला जाएगा। और अगर आपने किसी रिलेशनशिप से अगर किसी जैसे अपन ने जो अपना अपने पिताजी से अपन ने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है और उसी के ऊपर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंसेंट लेटर भी उसका लगा सकते हैं। ठीक है, अपन इसको रेंट पे लिया तो यहाँ पर रेंट डीड लग जाएगी और उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ है वो लग जाएगा और जो रेंट एग्रीमेंट है वो यहाँ पर लग जाएगा। अपना जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो कैसा है, रिटेल है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो अपना रिटेल बिज़नेस है। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा इसको। आगे कंटिन्यू कर दीजिए इसको। यहाँ पे HSN चाहिए, मिनिमम आपको 5 HSN यहाँ पे देने हैं।
अपना सारा बेकरी का आइटम है यहाँ पर, तो अपन ये यहाँ पर बेकरी के जो HSN है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर अगर प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई सर्टिफिकेट आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है स्टेट के अंदर वो है, तो उसको आपको लेना कंपलसरी है, तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। राजस्थान में ये कंपलसरी नहीं है। ये यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन मांगता है। डू यू वांट टू आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ प्रोमोटर पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू। तो आप इसको यहाँ पर अपन ने जिस प्रोप्राइटर की यहाँ पर डिटेल्स दी है, तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिफिकेशन जाएगा यहाँ पर, और जो लिंक है ऑथेंटिफिकेशन का वो आपके मेल पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आधार से लिंक होना बहुत कंपलसरी है यहाँ पर। उसके बिना अब GST नंबर जो नया रजिस्ट्रेशन है वो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वार्निंग है वो आ गई है। यू हैव ऑप्टेड येस, प्लीज मेक श्योर दैट द आधार ऑथेंटिफिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल ईमेल ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, आपको यहाँ पर लिंक जो आएगा उस पर जाके आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।